जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आई थिंक 4 महीने होने वाले हैं कि जिसकी वजह से कोरोना वायरस की वजह से यानी कि तमाम तर तलीमी इदारे क्या हो चुके हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, कॉलेज, स्कूल्स, प्राइवेट और जो यानी कि और भी किस्म के हैं, वो सारे क्या हैं जी, क्लोज हैं, बंद हैं कोरोना वायरस की वजह से। वैसे ये यानी कि हमने मजाक समझा हुआ है, लेकिन ये है सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान में जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इसमें अल्लाह ताला की फिर भी ख़ास क्या है जी, करामात हैं। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम क्या हैं जी, अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे क्या हैं जी, उम्मती हैं। और हम यानी कि ये हमारा अकीदा है, ये अहद है कि अल्लाह ताला एक है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं कि इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो हमारा ये क्या है जी, अकीदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम क्या है जी, मुसलमान हैं। तो यही हम कह सकते हैं अल्लाह ताला की इसी वजह से हमारे ऊपर क्या है जी, मेहरबानी है। क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या कर यानी कि अपनी इबादतों में हर वक्त अल्लाह ताला से यही यानी कि दुआ गो होते थे। उनके यानी कि जिस्म क्या हो जाता जी, थक जाता, फिर भी वो इबादत करते रहते, हत्ता कि उनके पाँव भी क्या हो जाते, पाँव के अंदर सूजन हो जाती थी, फिर भी वो इबादत हर वक्त यही, बस या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। और क्या कहा जाता है ना कि पहले जो भी बंदा झूठ बोलता था, उसकी क्या होती थी, शक्लें तब्दील हो जाती थी, बंदर कोई बन जाता था, कोई रीछ बन जाता था। लेकिन फिर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रो रो के दुआएं मांगी, सिर्फ हमारी खातिर, अपनी यानी कि उम्मत की खातिर। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। और यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं की जो करम की वजह से क्या है जी, हम देख लें कि दिन में हम 100,000 क्या होते हैं जी, झूठ बोल देते हैं, धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर भी अल्लाह ताला हमारी शक्लें तब्दील नहीं करता। क्यों? ये हमारे आखिरी नबी आज़म सल्लम की करामात हैं जी। तो बात हो रही थी कोरोना वायरस की, तो वो यानी कि हम यही कह सकते हैं अल्लाह ताला की हमारे ऊपर यही मेहरबानी है अपने हजूर सल्लम के सदक़े कि इधर फिर भी क्या है जी, कुछ यानी कि इम्कानात कम है बनिस्बत दूसरे ममालिक के। तो अब मेन टॉपिक की तरफ मैं आना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हजरात हैं, तलबा तलबात हैं, उनकी यानी कि तलीमी जो अबियारी है, उनका तलीमी अबियारी का सिलसिला कैसे उसकी बका की जाए, कैसे उसको मेंटेन किया जाए। उसके 2-3 तरीके हैं, असूल है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि सबसे पहले तो तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है काइंडली कि जिन जिन के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों के अंदर, वो एक स्कूल माहौल बनाए अपने घर के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे, वरना अगर 3 घंटे भी नहीं है, दो नहीं तो 1 घंटा लाजमी उनको दें अपने बच्चों को। चाहे वो आपका एक बच्चा है या बच्ची है, 2 है, 3 है, जितने भी हैं, उनको थोड़ा वक्त दें घर के अंदर सर। उसके बाद क्या करें जी, थोड़ी सी आधे घंटे की या 20-15 मिनट की उनको ब्रेक भी दे, ताकि वो थोड़ा रिफ़्रेश भी हो लें और इस तरह वो बोर भी नहीं होंगे, पढ़ाई पे तवज्जो भी देंगे। डेली का 1-2 घंटा जब वो टच होंगे तो इंशाल्लाह जो उनकी कमी रह गई है पीछे, वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी ये मसाइल हैं कि हमारे घर के अंदर पढ़ा लिखा कोई नहीं है, वो भी तो है ना, साहब होंगे वो भी। तो उसका ये हल है कि वो याद रखिएगा हमेशा कि बच्चे ही टीचर से बढ़ जाते हैं। कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता, नील नहीं होता। बच्चे हमेशा क्या होते हैं जी, ज़हीन होते हैं, सारे इंटेलिजेंट होते हैं। आपने ये करना है, अगर आपके घर के अंदर फैसिलिटी नहीं है, पढ़ा लिखा कोई नहीं है, तो आपने क्या करना है जी, आपने जितना सिलेबस पढ़ लिया था मार्च के मंथ में, क्योंकि मार्च को 14 मार्च को स्कूल वगैरह बंद हुए थे, 13-14 मार्च को, यानी कि जितना सेशन में आपने पढ़ लिया था, आपने उसी को क्या करना है जी, रिवाइज़ करना है। क्योंकि आपके पास पहले भी जो CW वगैरह टीचर्स लिखवाया करते थे, वो सारा आपके पास एक नोट्स की शक्ल में मौजूद होगा। आपने वहीं से क्या करनी है जी, स्टडी करनी है, ताकि आप डेली का वो भी टच रहेंगे आप, तो इंशाल्लाह आपकी जो कमी होगी वो दूर हो जाएगी। और उसके अलावा ये नहीं है तो आप फिर क्या रख लें जी, एक ट्यूशन वाला टीचर रख लें जो आपको यानी कि गाइडलाइन देता रहे। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि कुछ ऐसे हैं जिनके वालिदैन यानी कि बेचारे हैंड्स टू माउथ हैं जी, यानी कि बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता है, जो वो ट्यूशन की फ़ीस नहीं भर सकते। तो उसका भी यही हल है, वो भी क्या करें जी, घर के अंदर मुताला करते रहें, पढ़ते रहें। इंशाल्लाह जो आपकी पढ़ाई की कमी कुताही होगी वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाएगी। उम्मीद करता हूँ जी आप सारे बच्चे इस बातों पर, इन असूलों पर अमल करेंगे। यही यानी कि एक ही हल है। आपने ये क्या करना है जी, किताबों के साथ फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती लगानी है।
آپ سب کیا ہیں جی پاکستان کے، پوری دنیا کے، ہمارے خاص طور پر پاکستان کے، اپنے ملک کے کیا ہیں جی درخشاں ستارے ہیں. آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی وجہ سے آپ کے جو والدین ہیں ان کا فخر سے سر کیا ہو جائے گا جی بلند ہو جائے گا. آپ کا بھی انشاءاللہ مقام بن جائے گا اور آنے والی تاریخ بھی آپ کو کیا رکھے گی، ہمیشہ یاد رکھے گی. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں جی آپ لوگ سارے بچے ان باتوں پر عمل کریں گے جی. پاکستان زندہ باد.